ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज निकलने से पहले ही चूल्हों का धुआं उठने लगता था, जहां लोग गरीब थे पर दिल के अमीर, जहां हर आदमी दूसरे की मदद को अपना फर्ज समझता था। रामपुर की गलियां कच्ची थीं, लेकिन रिश्ते पक्के थे। इसी रामपुर में रहता था मोहन, एक सीधा साधा मेहनती मजदूर। मोहन के जीवन की पूरी दुनिया थी उसकी बीमार माँ धनिया अम्मा। धनिया अम्मा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, कभी सांस फूलती, कभी शरीर जवाब दे देता। मोहन दिन रात खेतों में काम करता, सिर्फ इसलिए कि माँ की दवाइयों में कोई कमी न रह जाए। रामपुर में जमीनों का मालिक और सबसे प्रभावशाली आदमी था सेठ हरिनारायण। सेठ सख्त जरूर था, लेकिन दिल से बुरा नहीं। मोहन उसी के खेतों में काम करता था। इन्हीं दिनों रामपुर में प्रधान का चुनाव हुआ। गांव के लोग उम्मीद से भरे थे, हर कोई चाहता था कि अब गांव बदले। और तभी सामने आया एक नाम, विक्रम सिंह। विक्रम की बातें मीठी थी, वादे बड़े बड़े। उसने कहा, रामपुर में पक्की सड़क बनेगी, अस्पताल खुलेगा, स्कूल शहर जैसा होगा। लोगों ने भरोसा कर लिया, क्योंकि विक्रम बाहर से भले आया था, लेकिन बोलता बिल्कुल अपनों जैसा था। और इसी भरोसे के दम पर विक्रम सिंह रामपुर का प्रधान बन गया। शुरुआत के कुछ दिन तो सब ठीक रहा। विक्रम लोगों से मिलता, हाथ जोड़कर बात करता, लेकिन धीरे धीरे विक्रम दिखना कम हो गया। एक महीना बीत गया, फिर दूसरा, लेकिन न सड़क बनी, न अस्पताल की नींव पड़ी। रामपुर के दो समझदार लोग, रघुनाथ और बलदेव, अब चिंता में पड़ने लगे। रघुनाथ पंचायत का पुराना सदस्य था, बलदेव गांव की हर खबर रखता था। प्रधान बने 1 महीना हो गया, लेकिन गांव में कुछ बदला ही नहीं। और सबसे अजीब बात यह है, अब वो गांव में दिखता भी नहीं। दोनों ने तय किया, प्रधान से मिलना जरूरी है। अगली सुबह वे विक्रम के घर पहुंचे। जो देखा उसे देखकर दोनों सन्न रह गए। जिस विक्रम का घर चुनाव से पहले साधारण था, अब वहां नया फर्नीचर, महंगे पर्दे और चमचमाती चीजें थीं। रघुनाथ और बलदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सवाल गहरे हो चुके थे। उधर रामपुर की रातें बदलने लगीं। अब गांव में कभी किसी के घर से पैसे गायब होते, कभी गहने। पहली चोरी, फिर दूसरी, और फिर ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता। रामपुर डर के साए में जीने लगा। और फिर एक रात चोरी पहुंची मोहन के घर। मोहन सोया रहा, उसे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब माँ की दवाई लेने के लिए उसने पैसे का डिब्बा खोला, डिब्बा खाली था। मोहन के हाथ कांपने लगे। अलमारी खोली, वो भी खाली। धनिया, अम्मा के गहने, सब गायब। मोहन टूट गया, लेकिन उसने माँ को कुछ नहीं बताया। सीधे रामपुर के प्रधान विक्रम सिंह के पास चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो जिस इंसान से मदद मांगने जा रहा है, वही उसकी बर्बादी की जड़ है। रामपुर में चोरी सिर्फ सामान की नहीं हो रही थी, यहाँ भरोसा चुराया जा रहा था। और असली खेल अब शुरू होने वाला था। सुबह का सूरज रामपुर की गलियों में तो निकल आया था, लेकिन लोगों के दिलों में अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। हर घर में डर था, हर चेहरे पर सवाल। तेज कदमों से प्रधान विक्रम सिंह के घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी, पर मजबूरी उसे आगे धकेल रही थी। रमन जानता था, अगर आज मदद नहीं मिली तो उसकी माँ की दवा रुक जाएगी, और दवा रुकना धनिया अम्मा के लिए मौत को बुलावा देने जैसा था। प्रधान के घर का दरवाजा खुला। महंगा बरामदा, नई कुर्सियां और दीवारों पर टंगी चमचमाती चीजें। रमन कुछ पल वहीं ठिठक गया। उसने सोचा, गांव में सब लुट रहा है और यहाँ सब इतना चमकदार कैसे? अरे रमन, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? रमन ने सिर झुका लिया। उसके शब्द गले में अटक रहे थे। प्रधान जी, मेरे घर में चोरी हो गई है। पैसे और माँ के गहने सब चले गए। विक्रम सिंह के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन सिर्फ एक पल। फिर वही नकली चिंता, वही झूठी हमदर्दी। ये तो बहुत गलत हुआ रमन। गांव में चोरियां बढ़ती जा रही हैं। तुम चिंता मत करो, मैं खुद पुलिस से बात करूंगा।
रमन को उसकी बातों से थोड़ी तसल्ली जरूर मिली। गरीब आदमी का दिल उम्मीद पर जल्दी भरोसा कर लेता है। प्रधान के घर से निकलकर रमन सीधे काम पर चला गया, सेठ हरिनारायण के खेतों में। पर आज उसके हाथ काम में नहीं लग रहे थे। सेठ हरिनारायण ने रमन की हालत देख ली। रमन, आज तू ठीक नहीं लग रहा, कुछ हुआ है क्या? रमन ने सारी बात बता दी, चोरी, पैसे, माँ की दवा। ले ये पैसे, पहले माँ की दवा ले आ, बाकी बाद में देखा जाएगा। रमन की आंखें भर आईं। गांव में अब भी इंसानियत बाकी थी, ये सोचकर उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। उधर रामपुर के दो और चेहरे खामोशी से सब देख रहे थे, रघुनाथ और बलदेव। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। प्रधान की चमकती जिंदगी और गांव की उजड़ती हालत, इन दोनों के बीच कोई गहरी साजिश छुपी थी। उसी रात रघुनाथ और बलदेव ने गांव में पहरा देने का फैसला किया। अंधेरी रात, सन्नाटा और दूर से आती धीमी धीमी आहटें। दो साए प्रधान विक्रम सिंह के घर से निकले, चेहरे ढके हुए। रघुनाथ ने पेड़ के पीछे से देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो साए सीधे गांव की तच्ची गलियों में मुड़ गए और रुक गए रमन के घर के पास। मिट्टी खोदी जा रही थी, कुछ छुपाया जा रहा था। इतना सामान काफी है, कल इसी के नाम चोरी चढ़ा देंगे। रघुनाथ सब समझ गया, अब खेल साफ था। गरीब को फंसाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। रामपुर की रात अब सिर्फ डर नहीं, सच भी छुपाए बैठी थी। और अगली सुबह एक बेगुनाह पर सबसे बड़ा इल्जाम लगने वाला था। रात बीत चुकी थी, लेकिन रामपुर की किस्मत की नींद अभी खुलनी बाकी थी। सुबह की पहली किरण कच्ची गलियों पर पड़ी, पर हर घर में बेचैनी थी, जैसे गांव खुद जानता हो आज कुछ गलत होने वाला है। उस सुबह भी अपनी माँ के पास बैठा था। धनिया अम्मा की सांसें भारी थीं, दवा का असर कम हो रहा था। रमन की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। उसे उम्मीद थी प्रधान कुछ करेगा, इंसाफ मिलेगा। उसे क्या पता था कि वही प्रधान उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेलने वाला है। और तभी गांव की शांति चीरती हुई एक आवाज आई, पुलिस की जीप। रामपुर में पुलिस कम ही आती थी, आज जब आई तो हर दिल कांप गया। जीप सीधी रमन के घर के सामने रुकी। दरवाजे पर खाकी वर्दी, पीछे खड़ा था प्रधान विक्रम सिंह। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चालाक चमक। रमन, बाहर आओ। रमन का दिल सीधे पैरों में उतर गया। उसने माँ की ओर देखा। धनिया अम्मा कुछ समझ नहीं पा रही थी। रमन बाहर निकला। विक्रम सिंह ने बिना देर किए आरोप जड़ दिया। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने गांव में चोरी की है, सबूत इसके घर में ही छुपा है। रमन की दुनिया एक पल में हिल गई। उसने कांपती आवाज में खुद को बेगुनाह बताया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे घर की तलाशी शुरू कर दी। मिट्टी हटाई गई और फिर एक पोटली। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। कुछ चेहरों पर गुस्सा था, कुछ पर अफसोस। गरीब को दोषी ठहराना हमेशा आसान होता है। विक्रम सिंह के चेहरे पर अब सुकून था, जैसे उसकी चाल सफल हो गई हो। देख लिया सबूत, अब और क्या बचा है? इंस्पेक्टर ने रमन की ओर देखा, हाथ आगे बढ़ाया हथकड़ी लगाने के लिए। उसी पल भीड़ चीरता हुआ एक आवाज आई, रुकिए इंस्पेक्टर साहब। सेठ हरिनारायण भीड़ के बीच खड़े थे, उनके साथ रघुनाथ और बलदेव, और उनकी आंखों में डर नहीं, यकीन था। सेठ ने धीरे धीरे रात की पूरी कहानी सुना दी। प्रधान के घर से निकलते चोर, रमन के घर के पास गाड़ा गया माल, और फिर प्रधान के आंगन में छुपाया गया पूरा चोरी का खजाना। इंस्पेक्टर ने संकेत दिया। पुलिस के जवान सीधे प्रधान के घर पहुंचे। मिट्टी खोदी गई और जो निकला उसने रामपुर को हिला दिया। संदूक, गहने, पैसे, हर घर का खोया सामान, सब कुछ वहीं था। विक्रम सिंह अब कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसके चेहरे का रंग उतर चुका था। इंस्पेक्टर ने उसकी ओर देखा। अब कुछ कहना चाहोगे? कुछ पल की चुप्पी के बाद विक्रम टूट गया। उसने सब कबूल कर लिया। जमीनें हड़पने की साजिश, गरीबों को कर्ज में फंसाने की चाल और सत्ता का दुरुपयोग।
रामपुर की आंखें भर आईं। जिन हाथों को उन्होंने चुना था, उन्हीं हाथों ने उन्हें लूटा था। रमन वही खड़ा था, आंखों में आंसू लेकिन दिल में हल्कापन। धनिया अम्मा को सच बता दिया गया। आज उनकी आंखों में डर नहीं, दुआ थी। रामपुर ने आज ये सीख ली थी, सत्ता अगर गलत हाथों में चली जाए तो सबसे पहले गरीब कुचला जाता है। लेकिन सच कितना भी दबा दो, एक दिन बाहर आता ही है। विक्रम सिंह की गिरफ्तारी के बाद रामपुर की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी डर की नहीं थी, बल्कि सुकून की थी। जैसे गांव ने कई महीनों बाद खुलकर सांस ली हो। जिन घरों में चोरी हुई थी, उनके खोए हुए सामान एक एक करके वापस लौटाए गए। किसी को पैसे मिले, किसी को गहने और किसी को अपना टूटा हुआ भरोसा वापस मिला। रामपुर समझ चुका था, सबसे बड़ी चोरी सामान की नहीं, भरोसे की होती है। रमन के घर में आज अलग ही माहौल था। धनिया अम्मा चारपाई पर बैठी थीं। आज उनकी आंखों में कमजोरी नहीं थी, बल्कि सुकून था। बेटा, सच जीत गया ना? रमन ने कुछ नहीं कहा, बस माँ के पैर छू लिए। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। सेठ हरिनारायण खुद रमन के घर आए। आज से रमन सिर्फ मजदूर नहीं, मेरे खेतों का मुंशी हो